सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज अ क्रिएटिव एंड एक्साइटिंग फील्ड दैट रिक्वायर्स बोथ टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक skills. In this tutorial, we will explore the fundamental of front-end development and learn how to create stunning web experience. Okay, let's go ahead. सो लाइक हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में आपको तीन क्रूशियल टूल्स जो तीन पॉइंट्स, तीन पार्ट्स जो मेन होते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से होते हैं? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML का काम क्या होता है? जस्ट ब्रीफ में मैं आगे बढ़ता हूँ। HTML इज़ व्हाट? फॉर द स्ट्रक्चरिंग द वेबसाइट। CSS इज़ द कैस्केडिंग स्टाइल दैट इज़ यूज्ड फॉर द स्टाइलिंग द वेबसाइट। आपको वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, स्टाइलिंग लुक, इंटरेक्टिव लुक देने के लिए CSS का वर्क काम होता है, यूज़ होता है। सो HTML इज बेसिकली यूज फॉर द स्ट्रक्चरिंग द वेबसाइट, CSS for the style, and the JavaScript is for the making the website interactive and for the functionality of the web pages. Okay, so this is the front end development only. ओके, अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा रहा है तो आपको तीन चीज़ें मेन आपको करनी है। पहला HTML, स्ट्रक्चर बनाना है। CSS, स्टाइलिंग के लिए आपको स्टाइलिंग देना है। जावास्क्रिप्ट, कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, किसी भी तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं, इंटरेक्टिविटी के लिए जो भी चीज़ है, तो वो आपको करवाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है। सो बेसिकली ये आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे जो आपने सीखा अभी। CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, जो कि बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो यूज़ होने ही होने होते हैं फ्रंट एंड में। हम फ्रंट एंड के अंदर में और भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे प्रोग्राम वीडियो बनाने वाले हैं। टाइम दीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। अब आते हैं बैकएंड के पास। तो बैकएंड में क्या है? तो बैकएंड में आगे बढ़ते हैं। तो बैकएंड इज़ व्हाट? आपने एक वेबसाइट बना लिया। ओके, फ्रंट एंड का यूज़ करके आपने एक वेबसाइट बना लिया जो कि एक वेबसाइट कंप्लीट है, वर्क करेगी। बट आपने कभी ये सोचा है जो उसमें डेटा फीड्स होते हैं, जो डेटा स्टोर्ड हो के रहते हैं, या फिर जो डेटा अपडेट होते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब डेटा जो भी रहते हैं उसमें, वो सारे कहाँ यूज़ होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो उसके लिए बैकएंड में भी एक काम होता है जहाँ पे उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट के लिए बैकएंड का स्टोरेज में सेव किए हुए रहते हैं। ठीक है, अब आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने फ्रंट एंड बना लिया, काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गया, बट आपको अंदर उसमें डेटाज भी फीड करने होते हैं टाइम टू टाइम। आप उसमें नए नए अपडेट डालते हो, कुछ नई चीज़ें आती है तो आप उसमें फीड करते हो, है ना? तो वो सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? वो होते हैं बैकएंड से। आप बैकएंड में जाओ, वहाँ से आप डेटाज को फीड करो, वो जा कर के आपके बैकएंड में प्रोसेस, वो फ्रंट एंड में आपको दिखते हैं फिर। ओके, सो आपको बैकएंड बनाने के लिए सबसे पहला होगा कि आपको एक राइट फ्रेमवर्क चाहिए होता है। So choosing the right backend framework is crucial to the success of your application. Factor to consider include language, scalability and community support. अब आप किस कम्युनिटी को, मतलब कम्युनिटी मतलब इन द सेंस कि आप वो टेक कम्युनिटी के बारे में बात की जा रहा है, तो आप किस टेक से या फिर किस टूल को आप यूज़ करने वाले हो, कौन से लैंग्वेजेस को यूज़ करने वाले हो इसमें, जिससे कि आपका एक आप अपने बैकएंड में एक अच्छे फ्रेम दे सकते हो। ठीक है ना, हमने फ्रेमवर्क के बारे में बात किया था पिछले वीडियो में कि फ्रेमवर्क कैसे क्या होता है। तो जस्ट वो फ्रेमवर्क आप एक वैसा प्लेस बना रहे हो जहाँ पे कि आप वर्क कर सकते हो, ऐसा फ्रेम कर रहे हो, है ना? तो बैकएंड में काम होता है। डिज़ाइनिंग योर डेटा मॉडल। डिज़ाइनिंग अ डेटा मॉडल इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ बैकएंड सिस्टम। यू नीड टू कंसिडर डेटा रिलेशनशिप, डेटा टाइप्स एंड API endpoints। ओके, अगर आपने डिज़ाइन कर लिया, सॉरी, आपने एक वेब बैकएंड बनाया, बैकएंड को डिज़ाइन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप उसमें हर एक पार्ट, उसका हर एक चीज़ अलग 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 होता है। सो आपको उसको भी मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप कोई अपने डिज़ाइन सही से नहीं बनाया, चलिए आप एक घर में अंदर जा रहे हो ना, सिंपल, आप एक घर में अंदर जा रहे हो तो आप सिंपली से आप मेन डोर से एंटर करोगे। अब आपने सिर्फ दरवाजे ला के रखे हैं, आपको तो आपने रूम बनाया ही नहीं है, सही से बनाया ही नहीं है, तो आप किस रूम में जाओगे? सो बैकएंड में भी मतलब क्या होता है, वो सर्वर में भी एक वहाँ पे डिज़ाइन करना होता है कि किस पार्ट में किस चीज़ के लिए किसका यूज़ करना है, कौन से रूम को किसके लिए यूज़ करना है, तो वहाँ पे उसका एक डिज़ाइनिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है,
सो डेटा मॉडल्स को बोलते हैं, ठीक है। डेटा मॉडल्स को डिज़ाइन किया जाता है, आप देख सक रहे हो ना यहाँ पे एक इस तरह से हमारा डेटा मॉडल्स बनाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट योर बिजनेस लॉजिक। अब आप वेबसाइट तो बना चुके हो, आप किस तरह का बनना चाहते हो? द इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस लॉजिक इज वेयर द मैजिक हैपन्स। यू विल नीड to write codes that processes data, validates inputs and interact with APIs। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने बिजनेस जो जिस पर्पज़ के लिए भी आपने वो उस वेबसाइट को बनाया, वहाँ पे आपको मेन चीज़ देखना होता है कि जो कोड आपने किया है वो एक्चुअली प्रोसेस हो रहा है। आपने जो वहाँ पे इनपुट्स के लिए आपने जो भी फॉर्म्स वगैरह डाले, जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे सिंपली सी आप इंस्टाग्राम ले लो। इंस्टाग्राम में आप जाते हो तो सबसे पहला क्या आता है, अब वेब एप्लीकेशन मत खोलना, उसके प्ले स्टोर से वगैरह से डाउनलोड करते हो ना, या फिर iOS में उसके डिवाइस से डाउनलोड मत करो ऐप को, सिर्फ वेब पे जाओ, वहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करो। फेसबुक आप लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, आपको क्या आता है पहले? अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन करते हो, नहीं है तो क्या करते हो? रजिस्टर करते हो। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होता है वो एक वेबसाइट है, कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है ना। जस्ट एग्जांपल फेसबुक लेके चलते हैं, तो आपके पास वहाँ पे आईडी नहीं है, आप क्या करोगे? पहले जा करके रजिस्टर करोगे अपनी आईडी को। तो उसमें पहले क्या डालोगे? नेम, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से आप लॉगिन कर रहे हो तो वो डालोगे। अपने कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आप वो डालोगे। डालने के बाद जैसे रजिस्टर करोगे वहाँ से वो कंफर्मेशन ले, या कंफर्मेशन आप कंफर्म करते हो, वो सारे प्रोसेस जो होंगे वो प्रोसेस करने के बाद आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। देन आप उस यूज़र आईडी एंड वो पासवर्ड जो आपने डाला था वहाँ पे इनपुट में, इनपुट किया था, तो वो आपका वो बन गया एक आईडी एंड पासवर्ड। अब आप लॉगिन पेज में जाओगे, लॉगिन पेज में जा करके उसे यूज़र आई डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, देन लॉगिन कर रहे हो, तो आपका एक अकाउंट ओपन हो रहा है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट ओपन हो रहा है। तो आपने देखा कि आपने वहाँ पे इनपुट्स किया था अपने नेम, पासवर्ड, आईडी, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, तो वो सारे गए कहाँ? वो कहाँ आते हैं? वो सारे स्टोर होते हैं बैकएंड में। वहाँ पे एक स्टोरिंग डिवाइस होता है उन लोग का, सर्वर इसको बोलते हैं हम लोग, सर्वर साइड होता है वो होता है वहाँ पे सारे डिवाइस, सारे इन्फॉर्मेशन जो भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं, वो सारे जा कर के बैकएंड में स्टोर होते हैं। आप कभी अपने पासवर्ड को चेंज करते हो? करते होंगे, करने ज़रूरी भी होता है, करते होंगे। तो वो चेंज होता है वो कहाँ पे जाता है? बैकएंड में चेंज होता है। वो सारे अपडेट कर रहे हो ना आप, उसे बोलते हैं अपडेट करना। तो आपने वहाँ पे पासवर्ड अपडेट किया तो वो भी तो अपडेट होकर सेव होता है, वहाँ से पहले वाले को रिमूव करेगा, नहीं अपडेट हो जाते हैं। सो वो इनपुट होता है, इंटरेक्टिव करते हैं आप वहाँ पे फेसबुक में। अब जितने भी, अभी तो बहुत सारी चीज़ आता है, पहले के टाइम पे बहुत ही सिंपल सा हुआ करता था वो एक, तो अभी तो बहुत कुछ उसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे बिजनेस इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक है। फेसबुक ने भी लगाया अपना, उसमें पहले आप देखे ना, उसमें मतलब स्टोरीज़ के तो आते थे बट उतने फीचर्स नहीं आते थे। आप जस्ट एक वीडियो उठाओ डाल दो, उतने फीचर्स नहीं आते थे जो कि आप उसमें वीडियो डायरेक्ट वहीं से रीड कर सकते हो। अभी वो सारे फीचर्स आ गए हैं। तो अपने बिजनेस में फेसबुक अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहा है लॉजिक्स का, कि ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो वो उसको वहाँ पे प्रोसेस हो पा रहा है। ओके, आगे। सो टेस्टिंग Testing is crucial to ensure your backend system is working as expected. You will need to test edge cases, error handling and scalability. अब चलो, आपने तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, बैकएंड बना लिया, फ्रंट एंड बना लिया, उसको कंप्लीट करके प्रोसेस दे दिया है, बट आप अगर टेस्ट नहीं करोगे उसको, तो टेस्टिंग इज़ व्हाट, अगर आप उसको सही से चेक नहीं कर रहे हो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको इंश्योर करना ज़रूरी होता है उस चीज़ को। मान लो कि आपने मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया है, आप वहाँ पर रजिस्टर करने चाहते हो, बट वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ एरर है। मान लीजिए वो आपके पासवर्ड को नहीं ले पा रहा है, ठीक है। लाइक आपने पासवर्ड डाला user@123, सिंपल पासवर्ड, user@123, बट वो @ जो सिंबल है वो थोड़ा अलग हो जा रहा है, जिस कारण से कि वो इनपुट नहीं ले पा रहा। आपने इनपुट बड़ा सिंपल वहाँ बनाया गया होगा, हो सकता है उसने इनपुट में बस कैरेक्टर्स और नंबर्स के लिए बनाया हो, स्पेशल सिंबल्स के लिए नहीं बनाया गया हो, उसमें इनपुट फॉर्म नहीं हो, तो वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको वो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने डाला तो सही है बट वो उसको ले नहीं पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो सिंबल है क्या, क्योंकि उसको वैसा फीड नहीं किया गया, उसको बनाया नहीं गया है, तो वो सही से काम नहीं करेगा। तो एज एक्सपेक्टेड आपको बनाना है बैकएंड,
तो उसके लिए भी आपको बैकएंड में सारी चीज़ों को सही तरीके से देना पड़ेगा, तब जा कर के वो स्टोर कर सकता है कि हाँ ये भी एक पासवर्ड क्रिएट। अपने यूज़र नेम में कभी आप कुछ भी डालो, ठीक है, चलता है। आप फ़ोन नंबर जब से वहाँ पे डालोगे, फ़ोन नंबर में आप ABCD लिख के डालो, फ़ोन नंबर वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको बताया गया है कि फ़ोन नंबर में आपके 0 to 9 डिजिट्स होते हैं जो कि आपको डालने होते हैं। वो डालोगे वो ले लेगा, कुछ भी डालो ले लेगा। हाँ, वो वेरीफाई करता है, नहीं होगा तो वो गलत है। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 वैसा कोई नंबर नहीं होता है। आप नंबर डालो, नंबर आएगा, वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपने नंबर डाला, मान लीजिए 947377 जो भी हो, 98765432 1 की जगह आपने A डाल दिया, वो नंबर नहीं लेने वाला है। वो सिंपल सी बात बोलेगा कि यहाँ पे गलत है, ए वो इनपुट नहीं लेता है, वो सिर्फ नंबर्स इनपुट लेता है। सो दैट्स लाइक वहाँ पे आपको वो भी इंश्योर करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे मुझे ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, और यहाँ पे ये मुझे ये भी चाहिए, ठीक है। सो जस्ट बेसिक्स का था, तो आपको टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट होती है। सो कंक्लूजन क्या है? द पावर ऑफ बैकएंड मैजिक। Backend development is an art and a science. With the right tools and techniques, you can create powerful web application that scales to millions of users. Example, Facebook. बेसिक से सिंपल से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तब से। फेसबुक उसने अपने बैकएंड को इतना अच्छा बनाया है, फ्रंट एंड को इतना अच्छा बनाया है कि इतना अच्छा उसमें टेक्निक्स लगा के रखे हैं कि उसके जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज़ द वर्ड जो हम लोग फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। वेब एप्लीकेशन जो हम लोग सर्च पे, मतलब सर्च इंजन में जाके ओपन करते हैं, वो वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। सो वो उसके वेब एप्लीकेशन हो या फिर एप्लीकेशन हो, वो दोनों ही इतने पावरफुल बना के रखे हैं कि आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ यूज़र जाके वहाँ पे अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसे। ओके, सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में अब क्या करने वाला? मैंने कहा था आप फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, अब लास्ट क्या बचा? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो वाई रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन? Responsive design is essential for web development in the mobile era. It ensures that your website looks great on all devices, improves user engagement and conversions, and boosts SEO. इसमें क्या होता है कि आप डिज़ाइन ने आपने कर लिया था, फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड को भी डिज़ाइन कर लिया, बैक एंड भी डिज़ाइन कर लिया, बट आप अभी यूज़ करते हो मोबाइल एरा में। आपने अभी, अधिकतर लोग अभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। कोई iOS यूज़ करता है, कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है। ओके, तो मैं बता दूँ, जो नॉर्मल से फ़ोन्स होते हैं तो वो एंड्रॉयड है, सिंपल सी बात है, और जो एप्पल के फ़ोन होते हैं वो सारे iOS के डिवाइस होते हैं। ओके, डिज़ाइनिंग फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। सो आपने एक वेब डेवलपमेंट तो कर लिया, वेबसाइट आपने बना लिया, बैक एंड फ्रंट एंड बना लिया, बट अब वो बैक एंड का है तो यहाँ पे यूज़ अंदर है, मेन है फ्रंट एंड का यहाँ पे यूज़। अब तो आपने जो अपना वेब एप्लीकेशन बनाया है वो सभी डिवाइसेस पे सही तरीके से काम करे, ये भी इंश्योर करना एक मेन इसेंशियल पार्ट होता है वेब डेवलपमेंट का। तो चलिए, आपने बना तो लिया, आपने बनाया, बेसिकली आप यूज़ करोगे, पीसीस का यूज़ करोगे, लैपटॉप का यूज़ करोगे बनाने में, बना लिया, बट आप हर एक इंसान पीसी पे ही यूज़ नहीं होता करता है ना। अगर कोई भी अगर अपना कोई एक वेबसाइट यूज़ करा आपने, अगर चलिए मान लीजिए सोशल मीडिया ऐप बनाया, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप बनाया लाइक इंस्टाग्राम, तो हर कोई भी इंस्टाग्राम को पीसी या फिर लैपटॉप पे नहीं यूज़ करता है। मैक्सिमम लोग फ़ोन्स पे यूज़ करते हैं, कुछ फ़ोन पे यूज़ करते हैं, कुछ टैबलेट्स पे यूज़ करते हैं, कुछ कुछ तो मैकबुक पे यूज़ करते हैं। तो वो उनके स्क्रीन साइजेस अलग अलग होते हैं, तो वो डिवाइस के साइजेस अलग अलग होने की वजह से आपको अपने इस वेबसाइट को वैसा रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है कि वो उस वेबसाइट के साइज के अकॉर्डिंग खुद को रिसाइज कर सके, ठीक है ना। अपने डिवाइस, अपने मीडियाज़ को, उसमें जो कंटेंट्स हैं उस सभी चीज़ों को उस हिसाब से वो उसमें रिस्पॉन्सिव बना सके अपने आप को। ओके, तो ये एक मस्ट पार्ट होता है टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, अगर आप वो कर रहे हो, सो आफ्टर डिजाइनिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इट्स क्रूशियल टू टेस्ट इट ऑन various devices and browsers. This process helps to ensure that the website is accessible and functional for all users. Optimization techniques such as lazy layout, loading, and compression can also improve website performance. Okay, तो जैसे मैंने भी कहा था कि ये बहुत ही मस्ट होता है कि आप उस अपने वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन को डिफरेंट डिवाइसेस पे
चेक कर देख कर रन कर चेक करो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, पीसी हो, फ़ोन हो, टैबलेट्स हो, आपको वो चेक करना मस्ट होता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के चैलेंजेस। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन comes with some challenges such as complexity, performance issues. However, these challenges can be mitigated with planning, optimization with the right approach, responsive design, and provide a seamless user experience. So the conclusions comes, responsive design is an essential aspect of modern web development. It helps to provide seamless user experience and improve engagement and conversions by incorporating responsive design into our website. We can flex our website's muscle and stay ahead of the curve. तब तक के लिए थैंक्स, टाटा, बाय बाय। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शंस में जाके कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिएगा।